ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 10 पे हम हैं। लास्ट मॉड्यूल में हमने देखा था कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को हम किस तरह से अपनी निजी लाइफ में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वाज प्रेजेंटेशंस एंड द सेकंड टॉपिक वाज एक्सेल डाटा हैंडलिंग। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड है डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। तो कंप्यूटर में भी डायग्राम्स एंड ग्राफ्स का किस तरह से इम्पोर्टेंस होता है, देखिए। There are several programs in a computer which help us to draw diagrams and graphs which we frequently use in economics. कंप्यूटर में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डायग्राम्स और ग्राफ्स हमारे लिए फ्रिक्वेंटली यूज़ में आते हैं और वो कंप्यूटर दिखाता है। There are simple drawing tools in a Word file. बहुत अलग अलग या सिंपल टूल्स होते हैं ड्राइंग टूल जो कि हमारी वर्ड फाइल में होते हैं, which can be used to draw simple freehand figures like simple downward sloping and or upward sloping डिमांड और सप्लाई कर्व। अब उसमें कई अलग अलग टूल्स होते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, स्लोपिंग डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ ढलान वाला, ऊपर की तरफ चढ़ाई वाला या फिर कर्व टूल का यूज़ करते हैं। एक्सेल शीट प्लॉट्स ऑलमोस्ट all types of diagrams and graphs for the data which we enter in the worksheet। ऐसे बहुत अलग अलग डायग्राम्स और ग्राफ्स होते हैं जो कि हम अपना एंटर करते हैं वर्कशीट में। We must only know the formula for doing so and give the relevant command। बस हमें इतना होना चाहिए कि हमें उसके फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, तब हम रेलिवेंट कमांड दे सकें और अपना काम कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है शॉर्टेज टूल्स। अब शॉर्टेज टूल्स क्या होता है, वी यूज़ प्लेंटी ऑफ स्टडी मटेरियल इन इकोनॉमिक्स। सच मटेरियल बिकम्स यूज इन हायर स्टडीज इन इकोनॉमिक्स और फॉर रिसर्च। वी नीड स्पेस एंड केयरफुलनेस टू प्रिजर्व सच मटेरियल इन फॉर्म ऑफ फिजिकल नोटबुक्स और बुक्स। देयर इज़ ए फियर ऑफ लॉसिंग सच मटेरियल्स ओइंग टू मॉइस्चर, पेस्ट एक्सेट्रा, बट वी कैन प्रिजर्व ऑल सच मटेरियल इन ए कंप्यूटर। अब देखिए, हमें बहुत सारे शॉर्टेज टूल्स यानी कई सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है इकोनॉमिक्स की स्टडी के लिए, और इकोनॉमिक्स की स्टडी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो कई बार हमको फ्यूचर में हायर स्टडीज़ के लिए जब हम रिसर्च करते हैं तभी भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इन चीज़ों को अगर हम संभाल के कितना नोटबुक में या बुक्स में कितना ढूंढेंगे या कितना संभालेंगे, इसीलिए होता है कि कंप्यूटर में ये सारी चीज़ों को हम सेव करके रखते हैं जिससे हमारे ये सारे टूल्स खो जाने का कोई डर ना हो। कई बार अगर टूल्स हम रखते भी हैं संभाल के तो उसमें मॉइस्चर, पेस्ट, ये सारी चीज़ें हो जाने के डर होते हैं, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों से बचाने के लिए हम इस मटेरियल को अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं। बिसाइड्स इट कैन बी कैरीड एनीवेयर बाय ट्रांसफरिंग इट इन ए हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। इसके अलावा ये सारी चीज़ों को हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में इसे ले सकते हैं। बाय ट्रांसफरिंग इट इन ईमेल, ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव, डिजी लॉकर एक्सेट्रा, इसे अलग अलग तरीके से आप सेव कर सकते हो या एक से दूसरे तक पहुंचा सकते हो। ईमेल के ज़रिए, ड्रॉपबॉक्स के ज़रिए, गूगल ड्राइव के ज़रिए या डिजी लॉकर एक्सेट्रा। तो ये सारा सिस्टम होता है अपने डाटा को संभालना या एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। We can access this material and read it in any part of the world। अब ये चीज़ों को हम एक्सेस कर सकते हैं यानी स्टोर करके और उसको भारत के किसी भी भाग या अपने देश के किसी भी भाग में उसे रीड कर सकते हैं आसानी से। द स्टडी मटेरियल्स कैन बी प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब इस तरह से स्टडी मटेरियल्स जो हैं वो बचाए जा सकते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट है अदर टूल्स, यानी कि और कौन से अलग औजार होते हैं। स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स लाइक SPSS, JASM, eViews, SAS etc. are developed to do almost all types of data processing for lakhs of observations in minutes by entering the right formula। एक राइट फार्मूला एंटर करने के जगह पर हमें लैक्स ऑफ यानी कि हज़ारों क्या लाखों के ऑब्जर्वेशन 1 मिनट के अंदर दिखाई दे जाती है कंप्यूटर पे, बस हमें उसका सही फार्मूला पता होना चाहिए। तो वो स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स जैसे कि SPSS, JASM, eViews, SAS इनके ज़रिए होता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बाय सर्च प्रोग्राम्स। अब रिसर्च की कई इंस्टीट्यूट्स भी हैं इन सब प्रोग्राम्स को समझाने वाली या पढ़ाने वाली। देर आर वेरी एक्सपेंसिव बट वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं।
However, certain software like Gradle, PSPP, R, etc. can be obtained free of cost through the internet. अब ये सारी चीज़ें जो कि बहुत ही महंगी होती हैं लेकिन फिर भी इंटरनेट के ज़रिए हमको Gradle, PSPP, R, etc. ये सारी चीज़ें इंटरनेट के ज़रिए हम अपने कंप्यूटर के ज़रिए पा सकते हैं. Nowadays all these functions of a computer are also available on smartphones and tablets. आजकल तो ये सारी सिस्टम जो है हमारे स्मार्टफोन या टैबलेट्स में भी मिल जाते हैं हमें. अब क्वेश्चन इन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को हम किस तरह से संभाल के या बचा के रख सकते हैं या रखना चाहिए. कंप्यूटर इज़ एन एड इन स्टडिंग एंड इट इज़ नॉट ए स्टडी मटीरियल बाय इटसेल्फ. ये एक तरीका हो सकता है पढ़ाने का, पर ये कोई पढ़ाने वाला विकल्प नहीं है. इट हेल्प्स टू मेक द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग ईजियर एंड फास्टर बट इट डज़ नॉट रिप्लेस द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग. ये हमारी स्टडी को एक ईजियर वे, यानी कि एक तरीका है स्टडी को सिंपल या इजी बनाने का, बट ये एक स्टडी नहीं है, कंप्लीट स्टडी ये नहीं है. इफ़ वी डू नॉट यूज़ द राइट कमांड्स इन ए कंप्यूटर वी में एंड अप लॉसिंग अवर मटेरियल. अगर हमने सही कमांड्स का यूज़ नहीं किया कंप्यूटर में तो हमारा सारा सिस्टम या सारा स्टडी ख़राब भी हो सकता है. वी में ऑल्सो एंड अप गेटिंग इनकरेक्ट ग्राफ्स एंड डेटा प्रोसेसिंग इफ़ वी डू नॉट नो द करेक्ट फार्मूला एंड कमांड्स. अगर हमें सही फार्मूला या सही कमांड्स का नॉलेज नहीं होगा तो हमारे सारे ग्राफ्स या डेटा जो भी हमने प्रोसेस किए हैं वो सब ख़त्म हो सकते हैं या सब उड़ सकते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट टेक्नोलॉजी.